नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हिंदी मैराथन क्लास में स्वागत है। अभिनंदन है। मैं हूं एनके, आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ मित्रों डिस्कस करेंगे अवयव को लेकर, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब तक के रीट आर्टेट के पुराने पेपर देखें तो लगातार एक प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस टॉपिक को तैयार करें। सबसे पहले अब तक के रीट आर्टेट के जितने भी प्रश्न हैं वो इस वीडियो में अंत में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसमें जो अवयव का टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये इतना आसान टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा सा आप दिमाग लगा के प्रश्न को हल करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका श्योर है हिंदी में, ठीक है। वैसे तो आप लोग जानते हैं अवयव क्या होता है। ए का मतलब नहीं होता है, वे का मतलब खर्च। जो खर्च नहीं होता, अपरिवर्तनशील, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप कुछ भी बदल दीजिए, वाक्य का लिंग बदल दीजिए, वो कारक बदल दीजिए, काल बदल दीजिए, वचन बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए। जैसे देखिएगा, मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, बच्चे तेज दौड़ते हैं। यहाँ सारे चीजें चेंज करके देख लीजिए, लेकिन ये जो तेज है ना, इसमें कभी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी ऐसे शब्द जिनके आप लिंग वचन कारक काल कुछ भी बदल दीजिए, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो आपके अवयव शब्द कहलाते हैं। अब ये जो अवयव शब्द है ना, कभी तो ये संबंध की बात करते हैं तो वहां संबंध बोधक अवयव हो जाते हैं। कभी ये क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता को दर्शा देते हैं तो वो ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। कभी ये समूह की बात करते हैं तो ये समुच्चय बोधक हो जाते हैं। और कभी कभी ये आश्चर्य, अचरज, इस प्रकार की बात करते हैं तो वो ये आपके कौन से हो जाते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। थोड़ा और डिस्कस इसके बारे में करते हैं भेद को लेकर। देखिए, ये मैंने एक ऐसी स्लाइड बना दी है जिसके द्वारा आपको आराम से समझा सकता हूँ। आराम से आप इसी प्रकार की स्लाइड बना के रखें, एग्जाम के टाइम आपको टाइम कम मिलता है तो एक ही स्लाइड में आप देख सकते हैं, एक ही पेज में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाएं अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, अवयव के 4 भेद होते हैं, ठीक है। 4 ही वर्ण है इसमें, ए वे, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण हो गए। इसमें कालवाचक भी आ जाता है, स्थानवाचक भी आ जाता है, परिमाण यानी मात्रा को बताती हूँ परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा कम ज्यादा, ये मात्रावाचक परिमाणवाचक हो जाएंगे। रीतिवाचक, धीरे चलना, अचानक, तेज, अचानक, इस प्रकार से ये रीति को बताते हैं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गए। इसमें कहाँ दिक्कत है, ये तो आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिया विशेषण और इसमें एक होता है आपका संबंध बोधक अवयव। इन दोनों में अगर डिफरेंस आपको आ गया तो बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। दूसरा है आपका समुच्चय बोधक अवयव। नाम से देखो, बोधक का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, समुच्चय का मतलब समूह को बताने वाला, यानी ऐसे शब्द जो समूह की बात करते हैं। अब जब समूह की बात करते हैं तो हम वाक्य पढ़ते हैं, 2 वाक्य जोड़ते हैं, 2 शब्द जोड़ते हैं पहले तो, वहां भी आपका समुच्चय बोधक अवयव हो जाएगा। 2 उपवाक्य जोड़ के एक वाक्य बनाते हैं, जैसे ये उपवाक्य जोड़ दिया, ये उपवाक्य हो गया, और इसको जब जोड़ते हैं पूरा वाक्य बन जाता है। ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आपने वाक्य नहीं पढ़े हैं, हम वाक्य पढ़ाएंगे। वैसे आप लोग जानते हैं सरल वाक्य होता है यानी साधारण वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। जो साधारण वाक्य होते हैं, जो मिश्र वाक्य होते हैं, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, समुच्चय बोधक अवयव के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। आप एक चीज दिमाग से अब तक के प्रश्न की देखें तो निश्चित तौर पे आपको एक चीज जहन में ये होनी चाहिए कि जो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल होगा ना, संयुक्त वाक्य का वो 100% किसका होगा, समानाधिकरण का होगा, संयुक्त वाक्य का ध्यान रखिएगा। और जो मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल होगा वो आपका व्यधिकरण का होगा। ये क्लियर कर लीजिए, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, अभी क्लियर कर लीजिए। विस्मयादि बोधक, नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मय, नाम से देखो, विस्मय, बोधक का मतलब ज्ञान कराना। विस्मय का यानी अचरज की बात करते हैं, जैसे क्या रीट होगी, अरे यार इतना बड़ा वीडियो, इस प्रकार से अचरज की बात करते हैं। जो हर्षोल्लास, उमंग, इस तरह की बात करते हैं, विस्मय बोधक अवयव कहलाते हैं। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, यह शब्द के वाक्य के सबसे पहले आते हैं, ठीक है, आराम से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चौथा है आपका संबंध बोधक अवयव। ऐसे शब्द जो संबंध की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, अन्य वाक्य में अन्य शब्दों के साथ एक संबंध स्थापित करा देते हैं, वो आपके संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक संबंध
संबंध बोधक अवयव, एक आपका होता है अनुबंध संबंध बोधक अवयव। हालांकि इतना डेथ में प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। संबंध बोधक ये अवयव तो आराम से कर सकते हैं। अनुबंध संबंध बोधक ये जो संज्ञा के विकृत रूप में आते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एग्जाम्पल लेंगे तो और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। एक इसमें आता है निपात। ये भी एक अवयव का प्रकार होता है, गौण प्रकार माना जाता है। अवयव के मुख्य प्रकार 4 ही होते हैं, लेकिन ये निपात जो है ये गौण प्रकार माना जाता है। अब इसमें से निपात में से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक बार अभी जो हरियाणा टेट का प्रश्न हुआ था उसमें निपात का प्रश्न पूछा गया था। निपात वे शब्द होते हैं जो मतलब वाक्य में किसी कहीं जगह लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, वही आपके निपात होते हैं। और एग्जाम्पल लेंगे, उसके द्वारा इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे कि कैसे ये यूज होते हैं। एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं जिसकी बेस पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वे शाम को कार से घर पहुंचेंगे, किन किन क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है? तो क्या पहला ऑप्शन सही है या दूसरा? एक बार कमेंट कीजिए। वे शाम को कार से घर पहुंचेंगे, किन किन क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है? पहली चीज, क्रिया से पहले आकर इसकी विशेषता को बताते हैं, वो आपके क्रिया विशेषण हो गया। अब साहब जी कौन कौन से क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिएगा, शाम को ये समय की बात कराता है, शाम को, रात को ये कालवाचक होता है, तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं, ठीक है। इसके बाद कार से, ये एक रीति है, कार से, धीरे धीरे, अचानक, ये एक रीतिवाचक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। इसके अलावा ये घर से घर पहुंचेंगे, घर एक स्थान है तो बिल्कुल स्थानवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्रिया विशेषण के जो उपभेद हैं उसमें से प्रश्न आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कालवाचक के रूप में क्रिया से क्रिया के गठित होने का समय का जो बोध कराते हैं, जैसे वह दिन भर बैठा रहा, वह दिन भर बैठा रहा, समय का बोध करा रहा है। इसमें आपको हालांकि रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप आराम से अपने थोड़ा सा दिमाग खोल के अगर प्रश्न को देखते हैं तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे। कालवाचक के रूप में आपको दिन भर मिल सकता है, रात भर मिल सकता है, अब, कल, कभी, अभी, निरंतर है, ये निरंतर, लगातार, हर दिन, परसों, आज, जब तक, प्रतिदिन, बार बार, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे तो वो किसके एग्जाम्पल माने जाएंगे? कालवाचक विशेषण, कालवाचक के माने जाएंगे, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण के माने जाएंगे। देखिएगा, ये सब तो इंपॉर्टेंट है जो आपके बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप कौन से देखेंगे? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसके डेथ में घुसोगी तो फिर कोई तुक की बात नहीं रहेगी। रीतिवाचक में कार्य की शैली को बताते हैं, तरीके को बताते हैं, एक ढंग को बताते हैं। जैसे वह धीरे धीरे लिखता है, उसकी एक शैली है, उसकी एक रीति है कि धीरे धीरे वो लिखता है। वह अचानक, वह तेज दौड़ता है, तो ये भी एक क्या है? रीति, तरीका है तेज दौड़ना है। तो ये आपका कौन सा हो गया? रीतिवाचक हो गया। इसमें आपको जैसे ऐसे, वैसे, धीरे, अचानक, अवश्य, इसलिए, जल्दी, इस प्रकार से आपको मिल सकते हैं, ये आपके रीतिवाचक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्थानवाचक की बात करते हैं तो क्रिया के घटित होने का जो स्थान का बोध कराते हैं वो आपके स्थानबोधक क्रिया विशेषण हो गए। जैसे कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सी देख लेने हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, अंदर बाहर, दूर नजदीक, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, दूर वाला और ये नजदीक है ना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। समीप, सर्वत्र, इधर उधर, जिधर, किधर, दाएं बाएं, ये जो होंगे वह आपके स्थान वाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल होंगे। परिमाणवाचक की बात करें तो ये बड़ा आसान है। परिमाण को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, क्रिया की मात्रा को बताते हैं, वो आपकी क्या हो गए? परिमाणवाचक हो गए। तो इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। क्रिया की जो मात्रा को बताते हैं, हमें चाय कम पीनी चाहिए, क्वांटिटी को बता रहे हैं। बहुत, बहुत कम, इसमें कौन कौन सी मिलेंगे आपको? बहुत कम, थोड़ा, अति, जरा, कुछ, बस, काफी, ठीक, इतना, उतना, बारी बारी, इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे, वो आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराएंगे। एक छोटा सा और प्रश्न आप लोगों के लिए, वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से है, बताइए, कमेंट कीजिए एक बार। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से है, रीतिवाचक अवयव, दिशावाचक अवयव, स्थानवाचक अवयव, परिमाणवाचक अवयव। तो बिल्कुल ये एक रीति अवाचक अवयव है जो बताता है रीति से, यानी वह चुपके से चला, धीरे से चला, ये एक आपके रीतिवाचक अवयव माने जाते हैं।
एक और प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? तो सीधी सी बात है भैया, समुच्चय की बात कराते हैं, समुच्चय का बोध कराते हैं, वो आपके समुच्चय बोधक हो गए। तो इसमें देख लीजिएगा, राम और मोहन मित्र हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। एक समुच्चय का बोध करवा रहा है कि राम और मोहन, ठीक है। यह है पानी तो तेज बह रहा है, इसमें नहीं होगा। जल के बिना जीवन संभव नहीं, ये भी नहीं होगा। और जी हाँ मैं जरूर आऊंगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात करें अगर समुच्चय बोधक अवयव की बात करें, तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक समानाधिकरण के बारे में, एक आपका वेदीकरण के बारे में। दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले ये आपके समानाधिकरण होते हैं। और समानाधिकरण में भी कौन कौन से हैं वो मैं नीचे आपको दे दूंगा, कौन कौन से आपको थोड़े से देख लेने हैं, बाकी कंसेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आपकी चीजें कंसेप्ट ध्यान में है तो प्रश्न आराम से कर सकते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, भरत आया लेकिन चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य को जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके समानाधिकरण में आते हैं, ठीक है। बात करें अगर वेदीकरण की, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। सामान्यतः इसमें मिश्र वाक्य जो होंगे वो इसके एग्जाम्पल माने जाएंगे, ठीक है। और जो जिसका जिसके जिसके ये सारे जैसे जितने भी रिलेटेड करते हैं वो आपके वेदीकरण के एग्जाम्पल होंगे। इसमें और देख लीजिएगा, क्योंकि, जो, कि, इसलिए, कि, जो, ताकि, जो, इस प्रकार से आपको यद्यपि, तथापि, यानी इस प्रकार से आपको शब्द मिले तो वो आपके वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयव के एग्जाम्पल माने जाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ये एक मिश्र वाक्य है और किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका वेदीकरण समुच्चय बोधक का हो जाएगा। अगर ऑप्शन में वेदीकरण नहीं हो, समुच्चय बोधक ऑप्शन में हो, तो बिल्कुल ये समुच्चय बोधक ऑप्शन का राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। एक और छोटा सा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? वेदीकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण पूछा है। तो पहला है, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। दूसरा है, विद्यालय के चारों ओर हरियाली है, ये तो नहीं होगा, संबंध की बात करेगा। और संबंध बोधक में ध्यान रखना, संबंध बोधक की बात आती है तो ये कारक के बाद प्रयुक्त होते हैं। कारक के जो आपने पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, कारक के बाद प्रयुक्त होते हैं। और उसके बाद भी संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम का अन्य वाक्यों के साथ अगर संबंध स्थापित करते हैं वो आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्रिया आते ही वो आपकी क्रिया विशेषण बन जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देके और समझाऊंगा। उसने मेहनत की अतः वह पास हो गया, ये भी नहीं होगा। ओह, हम मैच हार गए, ये तो विस्मय आदि बोधक होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। वह दिन रात पढ़ता है कि जिससे वह प्रथमास के, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयव। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 5 हो जाएगा। विस्मय आदि बोधक में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक विस्मय यानी आश्चर्य की जो बात करेंगे, हर्ष की बात करेंगे, वो हर्ष, उल्लास, विस्मय, घृणा, संबोधन, इस प्रकार स्वीकृति, ऐसे शब्द जो होंगे वो आपके विस्मय आदि बोधक होंगे। और निश्चित ये वाक्य के फर्स्ट में ही आपको मिलेंगे। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, ओह वह कितना, वह फिर से फेल हो गया, तो ये कौन से हैं, विस्मय आदि बोधक है। इसके अलावा देखिएगा, संबंध बोधक की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। दो तरीके के होते हैं ये, संबंध बोधक अवयव, दूसरा होता है अनुबंध संबंध बोधक अवयव। देखिएगा, संबंध बोधक जो अवयव हैं, एक है आपका क्रिया विशेषण अवयव। इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे इसके बाद, क्योंकि वो एक कंफ्यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है कि संबंध बोधक अवयव जो होंगे वो आपके घर के भीतर एक मंदिर है, एक संबंध की बात करेंगे। और क्रिया का, अगर संज्ञा का कोई विकृत रूप आपको देखने को मिले, वहां पर आपका हो जाएगा अनुबंध संबंध बोधक अवयव। जैसे वह अपने मित्रों सहित आया, तो अपने मित्रों सहित, ये क्या है, संज्ञा का विकृत रूप है, तो ये कौन से का एग्जाम्पल होगा, अनुबंध संबंध बोधक का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी ये आपको पता होना चाहिए, जो कारक चिन्ह होते हैं, काके की, रारे री, इस प्रकार से होते हैं, इनके तुरंत बाद ये आते हैं। और उसके बाद भी आपके संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है, बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है। दूसरा वाक्य है, लाठी के सहारे बूढ़ा चलता है। दोनों में डिफरेंस है, आपको ये बताना है कि ये कौन से अवयव के एग्जाम्पल हैं। बताइए, एक बार कमेंट कीजिए दोनों के बारे में। तो साहब जी, बात करें अगर बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है, यहाँ चलना क्रिया है, और इसके तुरंत बाद ये जो के सहारे है, ये अवयव शब्द है।
तो ये साहब जी क्रिया से पहले आ रहा है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देख के प्रश्न को आराम से करते हैं तो एक भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। लाठी के सहारे बूढ़ा चलता है। अब यहाँ देखिएगा, बूढ़ा चलना, चलना क्रिया है, इससे पहले क्या है? अवयव शब्द है क्या? नहीं है ना। ये अवयव शब्द क्या है? के सहारे। इसके बाद क्या आ रहा है? ये संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है। बिल्कुल, ये बूढ़ा क्या है? संज्ञा है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? संबंध बोधक अवयव होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में दोनों में आप डिफरेंस मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। उसके कारण तुम्हें परेशानी होगी, ये सर्वनाम, ये भी सर्वनाम, और ये आपका अवयव शब्द है। अवयव शब्द है, लेकिन इसके बाद तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम हो आ गया और इसमें एक संबंध की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका संबंध बोधक अवयव का एग्जाम्पल हो जाएगा। रटना नहीं है हर चीज़ों को। कई बार जो कारक चिन्ह होते हैं उसके बाद भी कारक चिन्ह लिखे नहीं होते, फिर भी अवयव शब्द आ जाता है, फिर भी वो आपके कौन से हो जाते हैं? संबंध बोधक, क्योंकि वहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला है, सीता अच्छा गाती है। सीता अच्छा गाती है, यहाँ गाना क्रिया है और इससे पहले ये अच्छा आ रहा है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा क्रिया विशेषण का। लेकिन दूसरा वाक्य, सीता अच्छा गाना गाती है, यहाँ ये गाना क्रिया है, इससे पहले ये क्या आ गया? आपका विशेषण आ गया। तो ये कौन से बता रहा है आपको? ये अच्छा जो है ये आपका बताएगा गुणवाचक विशेषण की बताएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका अच्छा गाना गाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ों को। अब तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ये एक निपात है। बात करें निपात की, तो निपात एक ऐसा अवयव शब्द होता है जो वाक्य के कहीं भी आकर उसके अर्थ को प्रभावित कर देता है। जैसे अब तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ये एक सेंस दे रहा है, एक वाक्य का अर्थ दे रहा है, लेकिन इस तो को हम यहाँ रखें, अब हमें तो पढ़ना ही होगा, दोनों वाक्यों में अर्थ अलग अलग हो रहा है, यानी प्रभावित हो रहा है वाक्य, तो बिल्कुल ये आपके निपात कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निपात हो जाएगा। जैसे एक और वाक्य है, हमें संस्कृत ही पढ़नी है, एक अर्थ दे रहा है। दूसरे अगर इस ही को यहां रखें, हमें ही संस्कृत पढ़नी है, मतलब हमें ही संस्कृत पढ़नी है, दोनों वाक्यों में आप अर्थ देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग, थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा। तो ये आपके निपात कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीट आर्टेट में आए हुए अब तक के प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपके रीट आर्टेट 2012 में प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर 84 है, आप देख लीजिएगा। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक बार कमेंट कीजिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका? और ये देखिएगा, समूह की बात करता है, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, ये बीच में और आ रहा है, ये समुच्चय का बोध करा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, ये बिल्कुल नहीं होगा। संबंध की बात करता है ये। शीतल ही देखेगी, ये भी नहीं होगा। अरे 12 बज गई, ये तो आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा। एक ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला ये प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से अवयव है समाज खंड एक व्यवस्था, तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल इसका सही सटीक आंसर क्या होगा? एक ही होगा इसमें अवयव शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का प्रकार नहीं है? ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्रिया विशेषण भी है, समुच्चय बोधक भी है, समुच्चय बोधक भी है, संबंध बोधक भी है, और आपका संज्ञा विशेषण, ये किसी प्रकार का अवयव शब्द नहीं होगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। बात करें आर्टेट 2015 की, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था अवयव को लेकर, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। हालांकि ये लिंग वचन वाला प्रश्न आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका पानी जो है, इसका सही आंसर माना गया है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, जो पूछा गया था रिट 2015 में, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ क्या है? अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ क्या है? साफ साफ विस्मयादि बोधक, दूसरा ऑप्शन है संबंध बोधक, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, चौथा ऑप्शन है समुच्चय बोधक। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये कहना एक क्रिया है, इससे पहले आ गए तो ये आपके क्रिया विशेषण हो गए। तो देख लीजिए कि इस प्रकार से प्रश्न अब तक के पूछे गए हैं, इनके बेस पे अगर देखें तो प्रश्न बहुत ही आसान इस टॉपिक से पूछा जाएगा। राम घर तक गया में अवयव है,
राम घर तक गया में अवयव है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये तक जो है ये अवयव है और ये एक जाना क्रिया है, तो इससे पहले आ रहा है, तो ये भी आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन 4 पे इसका सही आंसर जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था आरटेट 2011 में कि एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या उपवाक्य से जोड़ने वाले जो शब्द जोड़ने वाले जो वाक्य होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या कहलाते हैं वो आपके समुच्चय बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। एक ऑप्शन इसका सही आंसर माना गया। अगला प्रश्न ये पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में, अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप, अनगिनत। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनगिनत। ये किसी प्रकार का क्रिया विशेषण नहीं है। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं भी साथ चलूंगा, वह तो नहीं चलेगा। तीसरा ऑप्शन है वह पढ़ाई कर रहा है, और चौथा ऑप्शन है तुम कहाँ जा रहे हो। तो निपात की बात करते हैं, तो निपात में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वह तो नहीं चलेगा। वह नहीं तो चलेगा, मैं भी साथ चलूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, एक बार कमेंट कीजिए सारे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। तो बिल्कुल इसमें है और ये पढ़ाई करा है, इसमें कोई किसी प्रकार का निपात नहीं है। चलिए ठीक है, ये प्रश्न लेते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी से ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है। समुच्चय बोधक अवयव जो होते हैं वो समूह की बात करते हैं, दो वाक्यों उपवाक्यों इनको जोड़ते हैं। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, ये जो ताकि है ना, ये दोनों वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो आप इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ताकि। ठीक है, तो ये कुछ 10 प्रश्न थे जो अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड हाल ही में प्रश्न पूछे गए थे रीट आर्टेट में फर्स्ट ग्रेड में। अब आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसके बारे में बता देता हूँ कि ये अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो चीज़ों को तो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो। मैं ये समझता हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपको पता होगा रीट का एग्जाम करवाता है, तो निश्चित तौर पे कहीं वो प्रश्न डालेगा तो इनको देख के ही डालेगा। तो आप इनको ज़रूर पढ़ें एक बार। मैंने तो आपको बेसिक बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब आपका दायित्व होता है कि इनके स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा इनके बारे में और गहराई से पढ़ लीजिएगा। इनकी पीडीएफ में टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ें, जब चाहें तब पढ़ें। ये देखिएगा, समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक होते हैं इसमें संयोजक कौन से होते हैं, विभाजक कौन से होते हैं, विरोध प्रदर्शन वाले कौन से होते हैं, और परिणाम सूचक जो परिणाम की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं अतः सो। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये बेसिक चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बिल्कुल आप इनको भी आराम से कर सकते हैं। वेदीकरण में भी कारणवाचक कौन से हैं, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, हालांकि इतना डेथ में प्रश्न पूछेगा नहीं, हालांकि इन अब तक के रीट आर्टेट के एग्जाम के प्रश्न पत्र देखें तो। ठीक है, संबंध बोधक की बात करें तो इसमें ये सारे संबंध बोधक के दे रखे हैं, आराम से आप इनके नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। विश्व में आदि बोधक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे पहले आएंगे। और एक विस्मय की बात करेंगे, अचरज की बात करेंगे। तो ये कक्षा 9 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा, आराम से आप इसको पढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, हमारे जो हैं 6 टॉपिक बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो गए हैं। और इस टॉपिक की यानी जो अवयव वाला टॉपिक है इसकी और शानदार बेहतरीन हम एक प्रश्नोत्तरी क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक प्रश्न होंगे, जिससे ये टॉपिक आपका कोई प्रश्न नया है या कहीं कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया है, कोई बिंदु रह गया है, रहा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते इतने शॉर्ट में, तो उनको हम प्रश्न के माध्यम से कर लेंगे। क्योंकि टॉपिक पढ़ने से कभी भी ये नहीं होता कि हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। जब तक हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे उतने ज़्यादा हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक की हम प्रश्नोत्तरी क्लास रखेंगे कल 4 बजे, तो उसमें आप हिस्सा लीजिएगा और सारे प्रश्न आप अगर कर देते हैं तो बिल्कुल ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। डिस्कस करेंगे इसके बाद अगले टॉपिक नंबर 7, शायद पदबंध या वाक्य, इन दोनों में से आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, समझ में आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा और एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और इन प्रश्नों को आराम से आप
इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।